बहुत कह रहे थे भगवान मेरा नहीं सुनता है, लेकिन अब भगवान ने आपकी पुकार सुन लिया है। अगले 24 घंटे के भीतर में जो होने जा रहे हैं उसे देखकर आप दंग रह जाओगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। मिथुन राशि वालों, दोस्तों 3 बड़ी शक्ति आ रहे हैं आपके घर। ये बातें सुनकर आपको मजाक लग रहा होगा, और आपको मजाक लगेगा क्यों नहीं, क्योंकि आजकल ऐसे झूठे ज्योतिषी आ गए हैं, मन में जो मर्जी आता है वो बोल देते हैं, और हमारे भक्तजन उसके वीडियो को बहुत ही शांति तरीके से देखते हैं और बाद में कुछ नहीं मिलता है, इसलिए आपके जो विश्वास है वो कम पड़ गए हैं। लेकिन आप एक बार हमारे भविष्यवाणी पर विश्वास करके देखिए, हमारी बातें अगर सत्य नहीं निकला तो कहना हम वैसे ज्योतिषी नहीं है, मैं सिर्फ हनुमान जी की कृपा से आपके भाग्य रेखा बता रहा हूं, और जो होने का रहता है वो हो ही जाता है। लेकिन ये सब आपके कर्म के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म करिए और राम का नाम जाप करिए, जिससे आपके जीवन में जो होने जा रहे हैं वो होकर रहेंगे। दोस्तों बताना चाहूंगा कि 3 बड़ी दिव्य शक्ति आपके घर पधार चुके हैं करोड़ों रुपए लेकर, जिसे देखते ही आपके होश उड़ जाएंगे। आप कभी बिलीव भी नहीं कर पाओगे कि ऐसा भी होता है। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान अगर देना चाहे तो छप्पर फाड़ कर भी दे देते हैं। दोस्तों 3 बड़ी दिव्य शक्ति कोई और नहीं है बल्कि स्वयं महादेव जी है, अपना अलग अलग रूप लेकर आपके घर पधार रहे हैं। एक है महादेव जी स्वयं, वही दूसरी है नंदी महाराज, और तीसरे है दोस्तों काल भैरव। इन तीनों ने आपके जीवन का अलग अलग कासन का हरण करेंगे। नंदी महाराज आपके पैसों की चिंता को दूर करेंगे, वही महादेव जी आपके दुख दर्द पीड़ा दूर करके जीवन में हमेशा के लिए खुशियां भर देंगे, कभी भी कल के लिए सोचा नहीं पड़ेगा। वही दोस्तों काल भैरव ने आपके जो जीवन में काल डेरा लगाकर बैठे हैं उनका अंत करेंगे, मतलब कि आपके आगे पीछे आपके शत्रु घूम रहे हैं, और उन्हीं की बदौलत, उन्हीं के कारणवश आप बहुत ही नीचे गिर चुके हो। यहां से उठाना आपके लिए असंभव था। आपकी आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई थी। वो जॉब जिनसे आपके घर परिवार चलते थे वो छीन ली गई, लेकिन थक हार के बिजनेस की ओर हाथ बढ़ाए, लेकिन शत्रुओं ने उनमें भी सफल नहीं होने दिया। परिवार की खुशियां छीन ली गई, लेकिन फिर से वो खुशियां हासिल होने वाला है। लेकिन ये खुशियां ऐसी खुशियां नहीं है, ये खुशियां जीवन को बदल देंगे। करोड़ों में आप खेलोगे, क्योंकि दोस्तों स्वयं महादेव जी आपके जीवन को बदला है। लेकिन इस खुशियों में आकर कोई गलत कार्य मत कर देना, वरना महादेव जी आपसे नाराज हो जाएंगे और जीवन में फिर वही तांडव देखने को मिलेंगे। हालांकि अब जो होगा देखा जाएगा। दुश्मनों की चीखें अब आपके कान में गुंजेंगे खुशियों के द्वारा। अब आपके खटखटाना वाला है। झोपड़पट्टी छोड़कर महलों में राज करोगे। महादेव जी जिनसे प्रसन्न हो जाते हैं उनकी खुशियों की झोली भर देती है। दिन में ही उनको तारा दिखने लगते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, आपकी खुशियों पर अब किसी की नजर भी नहीं लगेगी, क्योंकि काल भैरव ने उन सबको मिटा दिया है जो आपके खिलाफ थे, आपको गिराने के लिए बड़ी बड़ी षड्यंत्र रचते थे। और हाँ, आपके घर में भी एक ऐसे इंसान ने षड्यंत्र रचा था जिनके कारण आप और तबाह हो गए थे, लेकिन उनको अब सबक सिखा दिया है। वो आपके आगे घुटना टेक कर माफी मांगेंगे, क्योंकि वो सुधर चुके हैं। आप उन्हें अपना ले। वही साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ जी के कृपा से संसार की सारी शक्तियां आपके वश में हो गई है। यूं समझो जैसे बोलोगे, जैसे करोगे, वैसा आपके सभी कार्य होते जाएंगे। लेकिन नेगेटिव मत सोचिए, वरना आपके साथ गलत हो जाएंगे। हर समय हर वक्त अपने लिए अच्छा सोचिए और किसी के बारे में भी गलत मत सोचिए। जो आपको कष्ट दिए हैं उनके बारे में भी बुरा मत सोचिए। उनको सजा मिल गया है, वो ऐसी स्थितियों से गुजर रहे हैं, किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। दोस्तों आपको कुछ बातों से ध्यान देना है। भोलेनाथ जी नंदी महाराज काल भैरव आपके घर की ओर बढ़ चुका है। आपको अब सतर्क हो जाना चाहिए। आपको अपने घर को साफ रखना है, और आपकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए घर में अशांति का माहौल है। परिवार में हर रोज क्लेश हो रहे हैं। पहले इन पर सुधार करिए और अपने घर के मंदिर को साफ रखिए। हो सके तो हर रोज पूजा करिए और भोलेनाथ जी के मित्रों का जाप करिए।
जिससे भोलेनाथ जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके सभी कष्टों को हर कर जीवन में खुशियां भरेंगे। लेकिन आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि भोलेनाथ जी हमारे घर किस रूप में आएंगे और हमें पैसे कैसे देंगे। दोस्तों, भगवान अपना असली रूप किसी भक्तों को नहीं दिखाते हैं, वह तो एक प्रकार के छाया है। उनके रूप अनेक प्रकार के हैं। वो किसी भी रूप में आपको दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि मक्खी के रूप में आपको दिखाई दे सकते हैं या फिर सांप बिच्छू के रूप में दिखाई दे सकते हैं। इसलिए अगले 48 घंटे के भीतर में आपके घर में कोई सांप बिच्छू दिख जाए तो उसे मार नहीं, लेकिन ऐसे में भी सांप बिच्छू को नहीं मारना चाहिए। लेकिन 48 घंटे तक ये गलतियां ना करें। आप उनसे खुद गुहार लगा सकते हैं कि है महादेव, आपकी ये रूप जो है, इस रूप से हम डरते हैं, हमें कोई और रूप में दिखाएं। जैसे आप बोलोगे वो खुद बाहर चले जाएंगे। अगर ना जाए तो आप उसे बाहर कर दें और उसे बोल के अपना अलग रूप में हमें दिखाई दें, तो भोलेनाथ जी अपना किसी रूप में आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन आपको पैसे कैसे देंगे? दोस्तों, आपको हाथ में तो महादेव जी पैसे तो देंगे नहीं। आपके जो कार्य सफल नहीं हो रहा था, जो जॉब आपसे छीनी गई थी, उन क्षेत्रों में आपको महादेव जी की कृपा से लाभ मिलेंगे। हो सकता है अचानक से आपके बैंक बैलेंस बढ़ सकते हैं। और हां, आपको खूब मेहनत करना है, क्योंकि आपकी मेहनत के ऊपर महादेव जी की कृपा प्राप्त होंगे और आपके दुख दर्द कष्ट हर कर आपको मालामाल बना देंगे। सिर्फ आपको मेहनत करने की जरूरत है। थोड़ी सी मेहनत के बावजूद भी आपको अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। आपको लगेंगे कोई दिव्य शक्ति का तो हाथ है। और हां, महादेव जी और नंदी महाराज काल भैरव आपके घर जब दस्तक देंगे तो आपकी घर की माहौल ही बदल जाएंगे। अचानक से तेज हवाएं चलना, आसमान में बादल उड़ना अथवा पशु पक्षी की आवाज सुनाई देना तो समझ जाएगा मेरे घर में चमत्कार होने वाला है। और अच्छे कर्म करना है, महादेव की भक्ति करना है, मांस मछली का सेवन नहीं करना है, किसी को क्षति नहीं पहुंचाना है। इन बातों पर ध्यान देना है। और हां, अगले 48 घंटे तक जीवन में परिवर्तन नहीं होता है तो आप में कोई कमियां रह गई है, उन पर पहले सुधार करिए, फिर देखिएगा परिवर्तन होगा ही। और साथ ही साथ धैर्य रखना है। घबराना नहीं है कि कब आएंगे कब परिवर्तन होगा। ऐसा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इंतजार करना है। तो चलिए इसी बात पर आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को एक लाइक अवश्य प्रदान कर दें, जिससे महादेव जी आप पर हमेशा मेहरबान रहेंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन भाव के साथ जय महादेव, जय श्री राम अवश्य लिखें, जिससे इन सभी के असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और आपके सभी कष्टों को हर लेंगे और जीवन में खुशियां भर देंगे। वही दोस्तों बताना चाहूंगा कि बाहर घूमने की योजना बना सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुखदायक रहेगा। दोस्तों, आपको कार्यक्षेत्र में अपेक्षित सहयोग मिलेगा। पार्टनरशिप के काम में आपको सफलता मिल सकती है। खासकर अगर आप कल के दिन नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो कल आपको अपने जीवन साथी के नाम पर काम शुरू करने का फायदा होगा। इसके साथ ही कल आपको मनचाहा काम मिल सकता है। परिवार की तरफ से भी आपको विरासत से जुड़ी कोई चीज मिल सकती है, जिससे आपको गर्व का अनुभव होगा। प्रेम संबंधों के लिहाज से कल का दिन अनुकूल रहने वाला है। कल आप अपने पार्टनर को परिवार से मिलवा सकते हैं। आपको उनकी तरफ से अनुकूल प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। वहीं शादीशुदा लोगों के लिए भी कल का दिन रोमांच से भरा रहने वाला है। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि कारोबार में आपकी योजनाएं सही दिशा में आगे बढ़ेंगी। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को कल बेहतर मौके मिल सकते हैं। कल आपके काम को नई पहचान मिलेगी। दोस्तों, दिन उत्तम रहने वाला है और बिजनेस में आपकी कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, जिससे लाभ कमाने के नए अवसर प्राप्त होंगे। वहीं समाज में भी मान सम्मान प्राप्त होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी और आपको किसी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका भी मिल सकता है। परिवार के मामले में भी दिन खुशनुमा रहने वाला है और जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। दोस्तों, व्यापार के मामले में आप नई योजनाएं बना सकते हैं और कहीं यात्रा पर जाने का योग भी बन रहा है, जिससे आपको सुकून महसूस होगा।
अगर आप किसी लंबे समय से किसी कानूनी विवाद में फंसे थे तो अब उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। कार्यक्षेत्र में कुछ उलझने रहेंगी, लेकिन आप अपनी चतुराई से स्थिति को सामान्य बना लेंगे और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। परिवार के शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा। दोस्तों, आप रचनात्मक कार्यों में ज्यादा समय व्यतीत कर सकते हैं और इससे लाभ कमाने के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में भी आप उसी प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं जिसमें आपको सबसे अधिक दिलचस्पी है। इससे मानसिक तनाव कम होगा और आप हर काम को पूरे उत्साह के साथ करेंगे। कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए आप नई योजनाएं भी बना सकते हैं और इसमें सीनियर का भी सहयोग मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आपका दिन अच्छा बीतेगा। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि कार्यक्षेत्र में आप जिस भी प्रोजेक्ट में पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे उसमें सफलता जरूरी प्राप्त होगी। अगर लंबे समय से जरूरी काम अधूरे पड़े थे तो वे भी पूरे होने लगेंगे और कामकाज को लेकर मीटिंग भी हो सकती है। नौकरी करने वालों का दिन भी अच्छा रहेगा और आपको अपने सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। निजी जीवन में जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। वहीं दोस्तों, कामकाज के सिलसिले में आप ज्यादा व्यस्त रह सकते हैं। वहीं आपको कार्यक्षेत्र में अपने कुछ सीनियर और विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत होगी, वरना ये आपके काम में रुकावट डालने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि शाम होते होते परिस्थिति बेहतर होती जाएगी और आपका काम भी सामान्य गति से चलने लगेगा। इसके साथ ही आपको आमदनी के नए स्रोत भी मिलेंगे जिससे आपके लिए चीजें कुछ आसान होंगी। पूर्व में किए गए प्रयास कल अप्रत्याशित रूप से सफल हो सकते हैं और आपको बेहतर परिणाम देकर जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने पहले कहीं निवेश किया था तो कल के दिन आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। परिवार में भी कल आपके अनुकूल माहौल रहेगा। बच्चों की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। जीवन साथी के साथ आपकी मीठी नोकझोंक चलती रहेगी। दोस्तों, आपके कारोबार में तेजी आएगी। आप कारोबार के विस्तार के लिए नई योजनाएं बना सकते हैं। अच्छी बात यह है कि कल आपको कहीं से निवेश के लिए पूंजी मिलने के रास्ते भी खुल जाएंगे। साथ ही साथ कल अगर आपका धन बाजार में अटका था तो वो भी अप्रत्याशित रूप से आपको मिल सकता है। इससे आप राहत की सांस लेंगे। कल आप कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा आपके लिए फायदेमंद रहने वाली है। इसके साथ ही कल आपको परिवार से भी भरपूर सहयोग मिलेगा। आपको मां की तरफ से स्नेह और समर्थन दोनों मिलेगा। आर्थिक रूप से भी आपको सहायता मिल सकती है। जीवन साथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता बनी रहेगी। आपको विदेश से लाभ मिल सकता है। आयात निर्यात के काम से जुड़े जातकों के लिए कल का दिन अतिरिक्त लाभ दिलाने वाला हो सकता है। इसके साथ ही अगर आप कारोबार के सिलसिले में विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो कल का दिन आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आ सकता है। इसके साथ ही कल आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। कार्यक्षेत्र में आपको बेहतर काम के लिए सराहना मिल सकती है जिससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। परिवार में आपके सुख शांति रहेगी। जीवन साथी के साथ अगर अनबन चल रही थी तो कल के दिन वो दूर हो सकती है। कल आप सुख सुविधाओं पर खर्च करेंगे। वही दोस्तों, आपको साहसिक फैसलों का लाभ मिलेगा। आप अपने कारोबार में सुधार करने की दिशा में कठोर कदम उठाएंगे जो आपके लिए फायदेमंद होंगे। इसके साथ ही कल आपको प्रभावशाली लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। आप उन्हें अपनी वाक्पटुता से प्रभावित करने में सफल रहेंगे। इसके साथ ही अगर आप अस्पताल, लैब, मेडिकल स्टोर से जुड़ा काम करते हैं तो कल का दिन आपके लिए अतिरिक्त लाभदायक रहेगा। कल आपको दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों से धन प्राप्ति की योजनाओं के बारे में पता लग सकता है। वहीं परिवार में आपके सुख समृद्धि रहेगी। जीवन साथी के साथ तालमेल बना रहेगा। परिवार के मामले में शांतिपूर्ण माहौल देखने को मिलेगा। दोस्तों, कार्यक्षेत्र में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपने आसपास चल रहे किसी भी विवाद से दूर रहना
आपके लिए बेहतर रहेगा। कार्यस्थल पर आत्मविश्वास के साथ कोई भी काम करने से आपको लाभ जरूर मिलेगा और स्थिति भी बेहतर होती जाएगी। परिवार में किसी शुभ मंगल कार्य की चर्चा हो सकती है। दोस्तों, अगर कार्यक्षेत्र में लंबे समय से कामकाज को लेकर कोई समस्या या विवाद चल रहा था तो वो अब दूर हो सकता है। व्यापार में आपको कोई नया प्रोजेक्ट प्राप्त हो सकता है जिससे मुनाफा कमाने के नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आपको कोई भी फैसला सोच समझ कर लेना होगा। जल्दबाजी करने से नुकसान हो सकता है। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि कार्यक्षेत्र में दिन भर लाभ कमाने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करते रहना होगा। नौकरी और व्यापार के मामले में कुछ बदलाव लाने या नया करने से आपको भविष्य में बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी जिससे आपको भी सुकून महसूस होगा। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस चला रहे हैं तो कोई बड़ा फायदा मिलने की संभावना है। आपका काम तेजी से पूरा होगा और अधूरे काम भी पूर्ण होने लगेंगे। इसी के चलते आप परिवार में ज्यादा समय बिता सकते हैं और संतान को लेकर भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन कार्यक्षेत्र में आपको कई काम एक साथ करने से बचना होगा, अन्यथा तनाव बढ़ सकता है। दोस्तों, आपको जिन जिन क्षेत्रों में सावधान रहने बोले हैं उन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना है। देख पाएंगे फिर बड़ा धमाका होगा, तो आशा करता हूं आपको सभी बातें समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। आपका धन्यवाद।